लैंड रिसोर्सेस इन इंडिया। भारत के 43% भाग समतल यानी प्लेन हैं, 30% भाग में पर्वत हैं और 27% भाग में पठार हैं। अगर इसको यूटिलाइजेशन यानी उपयोग के आधार से देखें तो ये 4 भागों में डिवाइड है। जंगलों में या ऐसी भूमि जहाँ पर जुताई नहीं की जा सकती या खेती नहीं की जा सकती, ऐसी भूमि जो खेती करने के लिए तो उपयोगी है लेकिन किसी कारण या पानी या किसी और कारण से खेती करना फिलहाल पॉसिबल नहीं है। और फोर्थ ऐसा एरिया जहाँ पर खेती की जा सकती है, शोर में बुवाई, तो जिसमें फॉरेस्ट है वो करीब है 22.8%। और लगभग 23% भाग ऐसा है जिसमें कृषि नहीं की जा सकती, जिसमें से 8.6% भाग बंजर है, यानी उसकी भूमि या तो पथरीली है या वहाँ पानी नहीं है या रेगिस्तान है। इसके अलावा करीब 5.5% भाग में या तो बिल्डिंग बनी हुई है या रोड है या फैक्ट्रीज हैं या झुग्गी झोंपड़ी या सेटलमेंट वाली ऐसी ज़मीन है जहाँ आगे कोई प्रोजेक्ट बनाया जाना है, यानी जहाँ इंसानों का कब्जा है, वो है करीब 5.5%। ऐसे ही नंबर 3 जहाँ खेती तो की जा सकती है लेकिन किसी कारण से या पानी की कमी से या और अन्य कारणों से वहाँ खेती यूजुअली नहीं हो पाती, वैसी ज़मीन करीब 8% के करीब है। और वैसी जगह जहाँ हर साल खेती की जाती है उसका परसेंट कितना है, करीब 46%। अगर उस खेती को भी ऐड कर दिया जाए जहाँ 2-3 साल में 1-2 बार खेती हो जाती है तो उस हिसाब से देखा जाए तो NSA जो है 54% है, यानी ऑन एन एवरेज 54% भाग में भारत में खेती होती है। तो आपको 2 डाटा याद रखने हैं, एक तो ये और एक 60%, यानी जहाँ खेती लगभग होती है, हम 60% मान के चल रहे हैं इसको, जहाँ खेती होती है। विश्व में जितना पानी है उसका 4% ही केवल इंडिया में है। विश्व में जितनी ज़मीन है उसका केवल 2.5% ही इंडिया के पास है, यानी वर्ल्ड के हिसाब से वाटर रिसोर्सेज में हम 4 गुना कम हैं और जितनी धरती हमारे पास है वो करीब 8 गुना कम है, यानी पानी में हम ऑन एन एवरेज 4 गुना कम है और जितनी धरती है उसमें ऑन एन एवरेज हम 8 गुना कम है हम इस पॉपुलेशन के हिसाब से। यानी पॉपुलेशन बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को कम करने में। हम पीछे देख चुके हैं कि हर साल करीब 5 लाख घन किलोमीटर वर्षा होती है। क्यूबिक किलोमीटर का मतलब होता है लाख करोड़ लीटर, यानी हर साल करीब 5 लाख करोड़ लीटर वर्षा हो जाती है। और वहीं दूसरी ओर वाटर फुटप्रिंट में देखा था कि करीब 9000 घन किलोमीटर पानी यूज होता है पूरे विश्व में। 9000 क्यूबिक किलोमीटर का मतलब है 9000 लाख करोड़ लीटर पानी हर साल यूज हो जाता है। अगर हम इस 5 लाख का 9000 में भाग दें तो यह करीब 2% निकल के आता है। इसका मतलब यह है कि जितनी हर साल बारिश होती है अगर उसका हम 2% सेव कर लें तो यह करीब 9000 लाख करोड़ लीटर के बराबर होगा, यानी इतनी पानी की हमें हर साल सेव करने की ज़रूरत है। तभी जो भूमि के नीचे पानी है वो बैलेंस रहेगा। अगर 2% हम पानी सेव नहीं कर रहे तो ग्राउंड वाटर धीरे धीरे कम होने लगेगा। अभी हमने पीछे देखा कि इंडिया की जितनी भूमि है उसमें से 5.5% भाग पे या तो बिल्डिंग बनी हुई है या रोड बनी हुए हैं या फैक्ट्रीज बनी हुई हैं। तो इस 5.5% भाग का करीब 10% ही भाग ऐसा होगा जहाँ बिल्डिंग बनी हुई होंगी, वरना मैक्सिमम पर या तो रोड बनी हुई हैं या फैक्ट्रीज बनी हुई हैं। यानी यह 0.5% भाग ऐसा है जिसके पानी को हम सेव कर सकते हैं। यानी इस जगह पर रहने वाले केवल 10% ही लोग ऐसे होंगे जो बारिश के पानी को सेव करते होंगे। तो यह 0.05% इस 2% से 40 गुना कम है। मेरा कहने का मतलब ये है कि 2% मात्रा अगर हर देश सेव करता है तो उसका ग्राउंड वाटर बैलेंस रहेगा। वैसे ही इंडिया में केवल इतनी जगह का ही पानी स्टोर किया जाता है, तो यह 40 गुना कम है। जो हमें 2% सेव करना था उससे यह 40 गुना कम है। तो 40 गुना बहुत ज़्यादा कम है, यानी 4000% कम है। अगर हम मान के चल रहे हैं कि ये जितनी भाग पे बिल्डिंग बनी है हम उस सब का पानी सेव कर रहे हैं, तब भी यह करीब 4 गुना कम है इस 2% से, यानी पानी अब भी बहुत ज़्यादा कम है। इसीलिए मैंने कोई भी ऐसा नियम नहीं बताया जो लोगों के द्वारा अपनाया जाए जिससे पानी सेव हो, क्योंकि मुझे पता है वो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम है। और वहीं दूसरी ओर मैं मान के चल रहा हूँ कि इंडिया में करीब 60% भाग में खेती होती है, यानी इस 60% खेती का हम पूरा पानी सेव कर रहे हैं, तो यह इस 2% से 30 गुना ज़्यादा अधिक है। मेरा कहने का मतलब यह है कि इंडिया को 2% बारिश का पानी सेव करने की ज़रूरत है। तो इस 7% भाग का पानी सेव किया जाए तो यह 2% से 30 गुना ज़्यादा अधिक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इंडिया को जितने बारिश के पानी को सेव करने की ज़रूरत है, अगर हम सभी खेतों के पानी को सेव कर लें तो ज़रूरत से यह 30 गुना ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए इस जगह पे पानी सेव करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि हम इस जगह का 100% भी पानी सेव कर रहे हैं तो भी यह 4 गुना कम हो जाता है। अगर हम इस जगह पे पानी पूरा सेव कर रहे हैं तो यह ज़रूरत से 30 गुना ज़्यादा है। तो यही एक मेन रीज़न होता है कि इंडिया के ज़्यादातर जगहों में जो ग्राउंड वाटर है वो अभी तक बचा हुआ है और आगे भी बचा रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ खेती होती है, खेती का पानी नीचे ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। तो इसीलिए मैंने बताया था कि खेतों की मेड़बंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जितनी भी खेत हैं उसका 100% हम पानी सेव कर रहे हैं तो यह ज़रूरत से 30 गुना ज़्यादा हो जाता है। अगर जितनी भी खेत हैं उसका हम केवल 10% भी पानी सेव कर लें तो तब भी यह ज़रूरत के पानी से 3 गुना ज़्यादा होगा।
इसीलिए इस जगह पे पानी सेव करने से कोई फ़ायदा नहीं, करना है तो यहाँ करिए। मेन चीज़ ये है, मेड़बंदी करोगे पानी ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, कहीं से अलग से पानी सेव करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था मेड़बंदी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोई काम हो या ना हो, मेड़बंदी ज़रूर होनी चाहिए। मेड़बंदी होती नहीं, यही कारण है कि खेतों का ज़्यादातर पानी नदियों में बह जाता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम मेड़बंदी ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप इस जगह पे काम कर रहे हो, आप एक तरह की फॉर्मेलिटी कर रहे हो या ये दिखा रहे हो कि मैं पानी के प्रति कितना जागरूक हूँ। भले ही आप इस जगह का पानी 100% सेव करते हो, यह तब भी 4 गुना कम रहेगा जितनी पानी को सेव करने की ज़रूरत है। और मेन चीज़ है, ये एक तरह का चुराया हुआ पानी है, क्योंकि इस जगह पर इंसानों ने कब्जा कर लिया, यानी उस जगह को पक्का कर दिया। अगर ये जगह ना होती तो यहाँ का पानी अपने आप ही रिस के नीचे ग्राउंड वाटर में चला जाता। यानी पहले खुद ने रोका, फिर उसको सेव करके नीचे भेज रहे हो। यानी पहले तो सामान चोरी कर लिया, अब चोरी करने के बाद उसको वापस कर रहे हो, दूसरे पे एहसान दिखा रहे हो। तो ये कहाँ का इंसाफ हुआ। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि अगर सभी खेतों का पानी 10% भी सेव किया जाए तो भी यह ज़रूरत से 3 गुना ज़्यादा पानी हो जाता है जो सेव करने की ज़रूरत है। यानी इंडिया का जो ग्राउंड वाटर है वो यूजुअली कम नहीं होने वाला,